क्या आप जानते हैं दोस्तों, अगस्त के पहले वीक में ऐसा क्या हुआ जो मार्केट ने सबको चौंका के रख दिया। जो भी निवेश करने वाले थे सबको चौंका के रख दिया। सेंसेक्स 80,000 का आंकड़ा दोस्तों पार कर चुका था, 80 का 81,000 का आंकड़ा पार कर चुका था, लेकिन 6 तारीख को ऐसा क्या हुआ जो निवेश करने वालों की पूरी पोर्टफोलियो ही रेड कर दिया। तो दोस्तों आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, इसके पीछे की क्या वजह है और कौन से स्टॉक्स इस तूफान में भी चमक रहे हैं। इस वीडियो में मैं आगे दलाल स्ट्रीट के मैं वो राज खोलूंगा जो आपकी पोर्टफोलियो और आपकी किस्मत दोनों बदल देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम हर हफ्ते आपके लिए स्टॉक मार्केट की ताज़ा खबरें, स्टॉक विश्लेषण और निवेश के टिप्स लाते हैं, वो भी अपनी भाषा हिंदी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अगस्त 2025 के सबसे बड़े मार्केट अपडेट्स की, जिन्होंने भारतीय बाजार को हिला करके रख दिया था। तो चलिए बिना देरी किए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और एक एक चीज़ें बताते हैं। दोस्तों अगर हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो मार्केट में अपडेट्स पाने के लिए इस तरीके की वीडियो हर हफ्ते आती रहेंगी। सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि कोई अपडेट मिस न कर सकें। तो दोस्तों अगस्त 2025 में शेयर मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। महीने की शुरुआत में सेंसेक्स ने 80,000 का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन 6 अगस्त को बाजार में अचानक भारी गिरावट आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसेक्स 542 अंक गिरकर 80,939 पर और निफ्टी 85 अंक गिरकर 24,564 पर बंद हुआ। एक रिपोर्ट्स के अनुसार इस गिरावट का कारण आप सभी को पता है, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला, जो 1 अगस्त से लागू हुआ। अब दोस्तों ये जो टैरिफ है ये 25 से बढ़कर के 50% हो गई है, क्योंकि ट्रंप की नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हो रही है। और आप सभी को पता है कि ट्रंप की नाराजगी क्यों है भारत से, क्योंकि भारत रसिया से कच्चे तेल खरीदता है। कच्चे तेल खरीद करके वो रिफाइन करके, रिफाइनरीज में करके वो अन्य देशों को, जो यूरोपीय देश हैं या अन्य देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, उनको बेचता है वो। इसलिए ट्रंप की नाराजगी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गई। अब इसकी बात, इस वजह से भारतीय मार्केट जो है बहुत तेजी से गिर रहा है। उन्होंने दवाओं पर 250% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी थी, इसलिए निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं और मार्केट नीचे गिरना जाए, जबकि 80,000 के ऊपर जा रहा था और मार्केट ऊपर ही निकल जाता। तो इससे भी एक सवाल आता है दोस्तों, क्या यह गिरावट लंबे समय तक रहेगी या खरीदारी का मौका है। अगले सेक्शन में जानते हैं कौन से सेक्टर्स इस स्टॉक्स और तूफान में भी मजबूत बने हुए हैं। तो दोस्तों अगस्त 2025 में कुछ सेक्टर्स जो और स्टॉक्स हैं जो इस अस्थिरता के बावजूद, जो भी अस्थिरता पूरे वैश्विक मार्केट में है उसके बावजूद भी, कुछ 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। तो आइए उन पर नजर डालते हैं। पहला है दोस्तों एआई एंड टेक्नोलॉजी का। पहला सेक्टर खासकर एआई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जो टीसीएस एंड इन्फोसिस की कंपनियां हैं दोस्तों, जैसे वो एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस बढ़ाया है। इन दोनों कंपनियों ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस बढ़ाया है। और टीसीएस का शेयर हाल ही में, मतलब फर्स्ट क्यू वन में फर्स्ट हाल शेयर हाल में ही 8% चढ़ा है, 8% बढ़ा है। और इन्फोसिस ने पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। तिमाही का मतलब होता है दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट। जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, जैसे मार्च के बाद अप्रैल मई जून का जो रिजल्ट जुलाई में आया है, उसमें इन्फोसिस ने भी मजबूत प्रदर्शन किया है और टीसीएस ने भी 8% बढ़ा है। ठीक है, तो इसमें क्यों निवेश करें, निवेश क्यों करना चाहिए इसमें, क्योंकि भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये कंपनियां उसका हिस्सा हैं। लेकिन दोस्तों सावधान हो जाइए, वैश्विक तनाव के कारण इन स्टॉक्स में भी अस्थिरता आ सकती है। मैं बार बार वही चीज़ें आपसे बता रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक्स में, क्योंकि ये जो अस्थिरता है, जो युद्ध स्तर पर हो रहा है वैश्विक में, जो अस्थिरता है दोस्तों, ये पूरी विश्व की मार्केट में मिश्रित चल रही है। ठीक है, कहीं भारत के मार्केट पे ही बहुत ज़्यादा दबाव नहीं, लेकिन टैरिफ की वजह से थोड़ा सा भारत की मार्केट में ज़्यादा है। फिर भी आज की मार्केट में देखिएगा तो लगभग कल की मार्केट में दोस्तों 7 अगस्त की मार्केट जो है, उस दिन मार्केट ने पहले गिरा तो है लेकिन फिर रिकवर भी कर गया है। तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अस्थिरता आ रही है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। तनाव के कारण स्टॉक में भी अस्थिरता आ सकती है। तो दोस्तों दूसरा सेक्टर क्या है, दूसरा सेक्टर हमारा दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इस एक रिपोर्ट के अनुसार आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक ने पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। आईसीआई बैंक का प्रॉफिट 15.5% बढ़ा है, 15.5% इसका सिर्फ प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों। और एचडीएफसी बैंक ने 1:1 बोनस शेयर अनाउंस किया, इसलिए इनका शेयर जो है बेहतरीन वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले इनमें निवेश करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, हर चीज़ को करने से पहले आप अपनी रिसर्च एनालिसिस, रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट सब कुछ करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसमें क्या निवेश करने का सही समय है, आप इन सब में निवेश कर सकते हैं अगर आप स्थिर डिविडेंड और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, या इन्फोसिस या टीसीएस है, इन कंपनियों में यदि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हैं या डिविडेंड के लिए हैं, इनका डिविडेंड अच्छा है, तो आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके रडार पे होने चाहिए स्टॉक्स। लेकिन मार्केट की अस्थिरता देखते हुए आपको फोकस करना चाहिए एसआईपी के। एसआईपी के जरिए आप निवेश भी कर सकते हैं। यदि आप मार्केट में बेहतरीन ट्रेडर हैं तो आप इस जो न्यूज़ मैं बता रहा हूँ इसका आप
डे ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, BTST में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ ही होती है जो मार्केट के सेंटीमेंट को पूरी तरीके से बदल के रख देती है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तीसरा सेक्टर है इलेक्ट्रिकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों थर्मेक्स एंड अडानी पोर्ट, थर्मेक्स और अडानी पोर्ट ने इस तिमाही जो Q1 हुआ है अप्रैल से लेकर के जून तक, फिलहाल ये अडानी के लिए ये महीना अगस्त सही नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी गलत न्यूज आ रही है। अडानी ने सेज से, जो उसका है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, जो सबसे बड़ी कंपनी थी जिसमें सारे वो आ जाते थे, पोर्ट और एयरपोर्ट आ जाते थे, उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये भी अच्छी नहीं है इसके लिए, अडानी पोर्ट्स के लिए। फिलहाल थर्मेक्स जो एक कंपनी है ये ग्रीन एनर्जी पर फोकस करती है, और आप दोनों को पता है मैं इनका इस्तेमाल नाम का क्यों कर रहा हूँ रिपोर्ट में, क्योंकि ग्रोथ अच्छी इसलिए देखी गई क्योंकि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी पर फोकस है। जो सरकार है उनके उसके साथ मिलकर के लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी पर। क्यों है ये स्टॉक्स हॉट, मैं इन दोनों स्टॉक्स को क्यों देखने के लिए कह रहा हूँ। ये थर्मेक्स है, ये भी ग्रीन एनर्जी पर फोकस करती है। पिछली बार इस बार इसका लगभग 8,000 करोड़ ईयरली, इससे प्लस ही ईयरली इसका प्रॉफिट रहा है दोस्तों। 8,000 करोड़ प्लस इसका ईयरली प्रॉफिट रहा है, जिसमें से लगभग 500 करोड़ 500 प्लस इसका प्रॉफिट रहा है। टर्नओवर रहा है 8,000 करोड़ प्लस का, जिसमें 5,500 करोड़ प्लस इसका प्रॉफिट रहा है। तो PLI स्कीम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इन सरकार के जो है PLI स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन सेक्टर्स को बूस्ट दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन सावधान दोस्तों, इस तूफानी मार्केट में कुछ चीज़ें जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए, वो है टैरिफ का असर। अमेरिका में टैरिफ में ऑटो, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर पर असर पड़ रहा है। निफ्टी इंडेक्स दोस्तों 1% से ज़्यादा नीचे गिर चुका है। ठीक है, RBI की नीति, जो RBI की रिपोर्ट है उसकी ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे बाजार को तत्कालीन तुरंत राहत नहीं मिल पाई। अगर RBI अपने रेट को कट कर देता तो बाजार को, मार्केट को राहत मिलती और मार्केट नीचे नहीं गिरता, जबकि वहीं पे टिका रहता, सर्वाइव कर जाता। और दोस्तों वैश्विक तनाव एशियाई एंड अमेरिकी बाजारों में भी मिश्रित प्रदर्शन है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि वर्ल्ड की जितनी अर्थव्यवस्था सब में ये मिश्रित है प्रदर्शन है। कोई बहुत तेजी से नहीं किसी की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सबका इस वार्स की वजह से इसी तरीके से भारतीय मार्केट पर दबाव डाल रहा है। तो निवेश करने से पहले रिसर्च करें दोस्तों, फाइनेंशियल गोल को समझे, रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें, उसके बाद ही आगे कुछ करें आप। तो दोस्तों अब हैं आपके लिए कुछ एक्शनेबल टिप्स, जैसे आपको क्या करना चाहिए मार्केट में, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं SIP से आप, यदि आप निवेशक हैं, अच्छे निवेशक हैं, एक्सपीरियंस हैं, ट्रेडर हैं, तो आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। यदि आप बिगनर हैं, आपको जो मेरी न्यूज़ है इससे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, तो आपको सेफ रास्ता अपनाना है, वो है SIP के थ्रू आप ICICI, थर्मेक्स जैसे स्टॉक्स में SIP के जरिए भी निवेश शुरू कर सकते हैं। और आप रिसर्च खुद भी कर सकते हैं, जैसे मनी कंट्रोल एक ऐप है दोस्तों, ये वेबसाइट है, आप चले जाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। इसमें स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं आप खुद। जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करेंगे दोस्तों, आप किसी की मेरी भी बात आप मत माना कीजिए। मार्केट में मैं सिर्फ एक अपना ओपिनियन और जो कुछ मार्केट की एनालिसिस है, मार्केट के रियल टाइम एनालिसिस है, मैं सिर्फ उसको बताता हूँ। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दिया कीजिए, अपनी रिसर्च खुद कीजिए, उसके बाद में मार्केट में निवेश करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिलहाल ये न्यूज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए न्यूज़ को जरूर देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आपको यह वीडियो दोस्तों पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं। और तब तक स्मार्ट निवेश और दलाल स्ट्रीट के सुपर कॉप के साथ बने रहें। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए निवेश करते रहें, सीखते